मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इट। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इट। इट दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट न्यूट्रल इट, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन इट। न्यूट्रल इट के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पर्सनल प्रोनाउन इट। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिए, पर्सनल प्रोनाउन में इट थर्ड पर्सन के अंतर्गत नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। अर्थात इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, यह सब्जेक्ट का भी कार्य करता है और ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने न्यूट्रल इट के बारे में बताया है। न्यूट्रल इट में इट का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। इसका प्रयोग वाक्य में केवल सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। किंतु पर्सनल प्रोनाउन में इट का हिंदी अर्थ होता है और इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में किया जाता है। समझा गया? अब ध्यान दीजिए कि नॉमिनेटिव केस में इट का अर्थ यह, वह, इसने, उसने होता है। अर्थात जब यह सब्जेक्ट का कार्य करता है तब इसका अर्थ यह, वह, उसने होता है। ऑब्जेक्टिव केस में अर्थात जब यह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तब इट का अर्थ इसे, उसे, इसको और उसको होता है। तो आइए अब हम इसके नियम को समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के रूप में इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं, ध्यान दीजिए, निर्जीव वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों तथा छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। तो आइए अब हम इसके उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, यह एक सुंदर दृश्य है। इसका अनुवाद क्या होगा? इट इज अ फाइन सीन। अब यहां पे इट का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि दृश्य क्या है? निर्जीव है। और निर्जीव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। और यह के लिए इट का प्रयोग किए, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन में इट का अर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या अर्थ है? यह, इसलिए किसका प्रयोग किया गया? इट का प्रयोग किया गया। और इट के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की क्रिया, एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्रिया क्या लगाया गया? इज। याद रखिए कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग करते हैं, चाहे वह जिस टेंस में हो। अगला उदाहरण देखिए, एक शेर था, उसने एक हिरण को मारा। देयर वॉज अ लायन, इट किल्ड अ डियर। अब यहाँ पे एक शेर था। देयर से क्यों शुरू किया गया? क्योंकि जहाँ पे किसी चीज का होना या न होना पाया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम देयर से शुरू करते हैं। यहाँ शेर का होना पाया जा रहा है, इसलिए हम किसका प्रयोग किए? देयर का प्रयोग किए। तो ध्यान दीजिए, देयर का प्रयोग हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप देखकर देयर का प्रयोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। देयर वॉज ए लायन, इट किल्ड ए डियर।
अब यहाँ शेर के लिए किसका प्रयोग किया गया? इट। इट किल्ड अ डियर, इसने एक हिरण को मारा। तो उसने एक हिरण को मारा, अर्थात यहाँ पर भी इट जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अगला उदाहरण देखिए, एक मकान था, मैं उसको पसंद करता था। इसका भी देयर वाज ए हाउस आई लाइक्ड इट। देयर वाज ए हाउस आई लाइक्ड इट। अब आई लाइक्ड इट, ध्यान समझिए, मैं उसको पसंद करता था। तो यहाँ पे इट किस रूप में कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे इट किसका कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। जब हम इट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो आपको बताया गया है, तब इसका अर्थ क्या होता है? इसे, उसे, इसको और उसको होता है। तो उसको मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अब आपको जो है अगला उदाहरण बताते हैं। एक मोर था, यह नाच रहा था। तो देयर वाज अ पिकॉक, इट वाज डांसिंग। देयर वाज ए पिकॉक, पिकॉक क्या है? पक्षी है, बर्ड है, इसलिए पिकॉक के लिए किसका प्रयोग किया गया? इट। इट वाज डांसिंग, यह नाच रहा था या वह नाच रहा था। एक बच्चा था, वह रो रहा था। तो क्या हो जाएगा? देयर वाज अ बेबी, इट वाज वीपिंग। यहां भी इट सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, और यहां पे इट का अर्थ क्या है? वह। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिस तथा दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दिस तथा दैट नज़दीक तथा दूर के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए हम करते हैं। दिस तथा दैट डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेत, संकेतवाचक सर्वनाम। तो जहाँ पे इस तरह की स्थिति होगी वहाँ पे हम एक वचन के रूप में दिस तथा दैट का प्रयोग करते हैं, चाहे वह व्यक्ति हो या वस्तु हो। किंतु यहाँ ऐसे वाक्यों में दिस दैट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। आपको दिस दैट का जब उदाहरण बताएंगे, वीडियो देंगे, तो उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं कमेंट जरूर करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आपको जो है नए वीडियो जल्द से जल्द मिलते रहें। धन्यवाद।